सावधान, देश में मचा डेंगू का कहर। इन 4 राज्यों में मचा है हाहाकार। जाने डेंगू से बचाव के क्या है तरीके। देश में बदलते मौसम के साथ साथ बीमारियों का कहर भी बरप रहा है। डेंगू ने इस समय पैर पसार रखे हैं, जिसकी चपेट में बड़ी संख्या में लोग लगातार आते जा रहे हैं। दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये वो 4 राज्य हैं जहां इस समय डेंगू से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। अगर बात उत्तर प्रदेश की करें तो वैसे तो हर जिले में आपको डेंगू से पीड़ित लोग आसानी से देखने को मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ जौनपुर में हालात बेहद खराब हैं। जौनपुर में इस वक्त 150 एक्टिव केस मौजूद हैं। ये आंकड़ा अपने आप में काफी बड़ा है। डेंगू बुखार के मामले में जौनपुर इस वक्त तीसरे नंबर पर है। यहाँ फिलहाल अभी तक 4 लोगों की डेंगू के बुखार से जान जा चुकी है। डेंगू की बीमारी से निपटने के लिए प्रशासन युद्ध स्तर पर फॉगिंग और एंटी लार्वा का छिड़काव कर रहा है। जिला प्रशासन बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए महिला अस्पताल स्थित 100 बेड के L2 हॉस्पिटल को डेंगू वार्ड में तब्दील कर चुका है। डेंगू के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। डेंगू की रोकथाम के लिए प्रशासन फॉगिंग और एंटी लार्वा का छिड़काव कर रहा है। जिन इलाकों से डेंगू के मरीज मिलने की पुष्टि हो रही है, उसे हॉटस्पॉट में तब्दील कर वहां पे युद्ध स्तर पर यह काम करवाया जा रहा है। जिला अस्पताल में बने डेंगू वार्ड में बेड फुल हो चुके हैं। प्राइवेट अस्पतालों में भी डेंगू मरीजों की बाढ़ आई हुई है। जिला महामारी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जिया उल हक ने बताया कि संक्रमण वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग सतर्कता से काम कर रहा है। हेल्थ टीम लगातार इन इलाकों की मॉनिटरिंग कर रही है। जिला अस्पताल के डेंगू वार्ड में मरीजों के लिए 20 बेड की सुविधा उपलब्ध है। वहीं मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इसीलिए MCH यानी मातृ शिशु कल्याण भवन को डेंगू वार्ड में तब्दील किया जा रहा है। एडीएम भू राजस्व रजनीश राय ने बताया कि MCH विंग में डेंगू के मरीजों के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। डेंगू वार्ड के अलावा इस विंग में भी मरीजों को भर्ती किया जाएगा। सुनिए कि डेंगू की इस बढ़ती समस्या पर यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का क्या कुछ कहना है। बढ़े हैं, लेकिन पिछली बार की तुलना में कम है। हमारी सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है। एक डेंगू मरीज मिलने पे आसपास के 60 घरों को चिन्हित करके हम उनकी जांच करा रहे हैं। लगातार लार्वा और जो हम मच्छर पनप रहे हैं, उनकी हम साफ सफाई अभियान चलाकर संचारी रोग अभियान कर रहे हैं। सभी अस्पताल के चिकित्सकों की, पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। अस्पतालों में बेड रिजर्व करने के लिए कहे हैं। प्लेटलेट्स हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। हर चीज से निपटने के लिए सरकार सतर्क है और आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में लोगों को डेंगू से बचाने के लिए सरकार और प्रशासन कई जिलों में लगातार जागरूकता अभियान भी चला रहा है, जिसके तहत लोगों को बताया जा रहा है कि उन्हें डेंगू को अपने आसपास पनपने से कैसे रोकना है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग क्षेत्रों में एंटी लार्वा और फॉगिंग भी कर रहा है। जल भराव को हटाया जा रहा है और साथ ही नालियों को भी साफ करवाया जा रहा है। चलिए आपको सुनाते हैं कि आगरा के CMO डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव और मुरादाबाद के CMO डॉक्टर MC गर्ग ने इस पूरे मामले पर क्या कहा। पिछले वर्ष हम लोग पास डेंगू के 1000 से ज्यादा केसेस संभावित केसेस आए थे। वायरल फीवर का भी प्रकोप रहा है। इसको देखते हुए इस वर्ष हम लोग ने शुरुआत से मार्च अप्रैल से ही इस पर सघन कार्रवाई करते हुए सबसे पहला काम जो महत्वपूर्ण ढंग से किया गया वो कूलरों में जो सूखने के बाद उनको स्ट्रेच करने के लिए, जिससे कि उनके जो लार्वा बन सकते हैं जिन अंडों में, उनको समाप्त करने का कार्य किया गया। इसका इफेक्ट देखने को मिला और हमें सीजन के दौरान डेंगू केसेस कम दिखे। मुरादाबाद में एक गांव में कुछ डेंगू का प्रकोप अधिक हुआ था कांट क्षेत्र के, और वहाँ निरोधात्मक कार्रवाई की गई। वहाँ करीब 35 केस डेंगू के पॉजिटिव निकले थे और उन सभी केसों का समुचित उपचार किया गया। बात अगर पड़ोसी राज्य बिहार की करें तो यहाँ तो डेंगू के मामले ऐसे सामने आ रहे हैं कि डॉक्टर भी सकते में आ जा रहे हैं। दरअसल यहाँ मरीजों में बुखार ठीक हो जाने के बाद डेंगू के लक्षण देखने को मिल रहे हैं, जो कि डॉक्टरों के लिए भी बेहद शॉकिंग स्थिति है। पटना के बुद्ध कॉलोनी की रहने वाली 70 साल की सुधा को बुखार आया। घर वालों ने बुखार की सामान्य दवा दे दी, वो पूरी तरह से ठीक हो गई। बुखार तो दोबारा नहीं आया, लेकिन कमजोरी बढ़ती गई। जब 7 दिनों तक कमजोरी और हड्डियों में दर्द ठीक नहीं हुआ तो घर वालों ने एहतियातन डेंगू की जांच करवाई। जांच रिपोर्ट देखकर घर वालों के साथ साथ डॉक्टर भी हैरान हो गए। बिना बुखार और बिना किसी विशेष लक्षण के रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, जो कि अपने आप में बेहद शॉकिंग था। एक अन्य मरीज ने भी कमजोरी महसूस होने पर जांच करवाई तो वो भी डेंगू पॉजिटिव निकला। इस मौसम में आपको सर्दी खांसी को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी कई मरीज सामने आए जिनको मौसमी जुकाम बुखार की शिकायत थी, लेकिन जांच करवाने पर वो डेंगू पॉजिटिव पाए गए। कुछ ऐसा ही हाल दिल्ली और पंजाब में भी है। अगर हम डेंगू से बचाव की बात करें
तो आपको अपने आसपास साफ सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए, खान पान दुरुस्त रखना चाहिए और इस मौसम में जुकाम बुखार की शिकायत शुरू होते ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि डेंगू की शुरुआत में ही सही इलाज मिलने से डेंगू घर पर रहकर भी ठीक हो जाता है। साधारण डेंगू में जान जाने का भी कोई खतरा नहीं होता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।